Guys, welcome to English Group for You on my YouTube channel. So guys, today we are going to talk about indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? तो indefinite pronoun वो pronoun है जब हम सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो उसकी गिनती यानी उसकी संख्या का पूरा ज्ञान नहीं होता है। यानी वो हो सकता है नॉन कांट और कांट, यानी आप उसकी जानकारी आपको पूरी नहीं मिल सकती है। तो ऐसे वर्ड्स को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इनडेफिनिट तो डेफिनिट मीनिंग से ही समझ में आ जाता है कि इनडेफिनिट बोल रहे हैं, यानी अनिश्चित जानकारी, यानी जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं हो, पूरा हम पक्का नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस बोलते हैं कि सम विल कम टुडे फ्रॉम दिल्ली, तो सम मैंने सिर्फ सम बोला, तो सम विल कम टुडे कुछ आएंगे। ऑल विल गो फ्रॉम हियर सब जाएंगे यहां से। तो ऑल जब कहते हैं तो क्या पता ऑल कितने, 10, 20, 50, पक्का इसकी पूरी निश्चित जानकारी नहीं है। गिनती का पूरा ज्ञान नहीं होता है। या फिर मैंने बोला नन विल कम हियर, तो नन बोला तो नन भी वही हुआ कि कोई नहीं आएगा। इसी तरह से नो वन विल हेल्प यू, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो जब इस तरह के सेंटेंस में नन यूज करते हैं, ईच यूज करते हैं, ईच विल कम, ईच विल हेल्प यू, तो इस तरह का जब ईच यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर जो सब्जेक्ट का स्थान होता है उसमें हम सब्जेक्ट में तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट में ही, सी, आई, वी, यू, मोहन, सोहन, गीता, सीता, पेन, पेंसिल, एवरीथिंग, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट में। तो बस उसी सब्जेक्ट की जगह पे अगर आप या हम ईच का यूज करते हैं, ओनली ईच, नन, ऑल, सम, नो वन, इस तरह के आइदर, नाइदर, बोथ, वन मीन्स व्यक्ति, तो इस तरह के वर्ड को जब यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो ऐसे वर्ड्स को ये प्रोनाउन तो है ही, लेकिन इसको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो गाइस समझ गए होंगे कि इनडेफिनिट क्यों कहते हैं, कि उसकी गिनती की, उसका परिमाण जो होता है उसके बारे में पूरी जानकारी जो होती है, नंबर ऑफ क्वांटिटी का पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे वर्ड को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, और इसलिए लिखा है कि आप इतने सारे वर्ड्स को आप खुद देख सकें, समझ सकें कि ये कितने सारे वर्ड्स हैं जो इनडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन तो आप जानते ही होंगे कि आई, सी, वी, यू ही होता है, लेकिन आप इनडेफिनिट प्रोनाउन में देखें कि कम से कम मैंने 2, 4, 6 लगभग जो है 20 वर्ड्स यहाँ पे हैं। चलिए यहाँ देखें लेस वगैरह का भी, लेस, लिटिल, मच, नाइदर। तो नाइदर आप जानते हैं कि नाइदर का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो दो के बीच में नहीं के लिए। और मच तो जानते हैं कि मच मीन्स ज्यादा, अधिक, लिटिल मीन्स थोड़ा, लेस मीन्स कम, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, और ईच मीन्स प्रत्येक, हर एक। आइदर पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं कि जहां पे पॉजिटिव सेंस निकलता है, लेकिन दो में से आइदर वन। मान लीजिए अगर आपके पास 2 कलम है और आपने किसी को ऑफर किया कि आइदर ऑफ दिस यू कैन टेक, तो यानी इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो इनमें से 2 में से, यानी कहने का मतलब है कि आइदर 2 ही के लिए यूज होता है और नाइदर भी 2 के लिए यूज होता है गाइस। तो आइदर हो गया, इनफ हो गया, एवरीवन मीन्स हर एक व्यक्ति। तो हर एक व्यक्ति से भी नंबर ऑफ क्वांटिटी का पूरा जानकारी नहीं होता है। नो वन कोई नहीं, वन मीन्स व्यक्ति होता है गाइस। आप समझते हैं कि वन मीन्स गिनती होती है, तो सही है, करेक्ट है, लेकिन वन व्यक्ति को भी कहते हैं। अब समवन मीन्स कोई, यानी व्यक्ति के सेंस में कोई व्यक्ति। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, और ये है बोथ।
तो बोथ मीन्स दोनों, फ्यू मीन्स कुछ, फीवर मीन्स भी वही, मेनी मीन्स बहुत, अदर्स, अदर्स मीन्स दूसरे लोग। चलिए यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल मैंने इसलिए लिखा है कि ये वर्ड जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है, लेकिन ये सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। तो ऑल, जैसे हमने अभी बोला कि ऑल विल कम हियर फ्रॉम दिल्ली, सभी यहाँ दिल्ली से आएंगे। ऑल विल, चलिए सम विल कम हियर, कुछ आएंगे। एनी विल कम। नन विल हेल्प यू, नन विल हेल्प यू मीन्स तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। सच, ऐसा। मोस्ट, मोर। तो इस तरह के वर्ड्स जो है ये आप यूज करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। तो इस तरह के सिंगुलर और प्लस प्लूरल यानी सिंगुलर और प्लूरल में यूज किए जाते हैं, बोथ में। इसीलिए जो है इसको याद रखना है। और ये सिर्फ ये प्लूरल है, बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मेनी, अदर्स। और ये सिंगुलर प्रोनाउन है, यानी सिंगुलर के रूप में इसको यूज करते हैं। एनीथिंग, ईच वगैरह, लेस, लिटिल वगैरह।